जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। न्यूमरोलॉजी की उसी सीरीज में, उसी कड़ी में फिर से आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे पहले मास्टर नंबर की, यानी कि 11 नंबर की, 11 नंबर की। क्या होती हैं विशेषताएं, क्या होती हैं खासियत 11 नंबर वालों की। अंक ज्योतिष के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 11 नंबर किसी भी कार्य के लिए पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस नंबर का मूल स्वभाव अंतर्ज्ञान और आदर्शवाद माना जाता है। इस नंबर से ताल्लुक रखने वाले लोग निहायती ईमानदार होते हैं और शिष्ट माने जाते हैं। बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे लोग। कोई फालतू का शोशोबाजी नहीं करते, कोई दिखावेबाजी नहीं करते, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। बहुत सारे अगर मैं सभ्यताओं की बात करूं, बहुत सारी कल्चर्स की बात करूं, तो एक कल्चर थी बेबीलोन, मिस्र की मैं बात करूं, या फिर माया सभ्यता की बात करूं मैं, तो 11 नंबर को बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है और 11 नंबर को बहुत ही पावरफुल संज्ञा उन्होंने दी है और दी जाती है। इस नंबर से संबंधित लोगों को नए प्रकाश या नई उम्मीद का प्रवाहक माना जाता है, यानी कि किसी भी नई शुरुआत का उनको एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है, क्योंकि इन लोगों में आध्यात्म के जो गुण होते हैं वो वंशानुगत माने जाते हैं, यानी बाय बर्थ ये लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं और आध्यात्म इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। इन्हें शांति और ऊर्जा का घोतक भी माना जाता है, यानी इन्हें शांति और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक अलग सी पॉजिटिविटी होती है, एक अलग सी पीसफुल लाइफ ये जीते हैं, अलग सी शांति इन लोगों के अंदर होती है 11 नंबर वालों के, जिनके गुण न्यूमरोस्कोप में मास्टर नंबर 11 होता है। 11 नंबर के बनाने में 2 बार 1 नंबर का प्रयोग होता है और 1 नंबर नेचुरल फोर्स का प्रतीक है। क्योंकि 11 नंबर में यह अंक 2 बार आया है, तो इस अंक से प्रभावित लोगों में 1 नंबर की खूबियां काफी अधिक होंगी और 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है और इस कारण इस नंबर के लोगों को एनर्जी से भरपूर माना जाता है। फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी ऐसे लोग हमेशा रहते हैं। फिर भी 1 नंबर में कई कमियां होने, कई खूबियां होने के साथ साथ कई सारी कमियां, कई सारी नेगेटिविटीज भी होती हैं और ऐसा देखा जाता है अक्सर। इस नंबर में हाई एनर्जी के चलते सूक्ष्म जगत और जो बहुत स्मॉल चीजें हैं और ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने की गजब की क्षमता होती है इन लोगों के अंदर, जिसके बल पर ये ऐसे ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो आमतौर पर देखने में बहुत अविश्वसनीय लगते हैं, असंभव लगते हैं, अकल्पनीय लगते हैं। ऐसे कार्य भी ये लोग कर जाते हैं और क्षमता रखते हैं ऐसे कार्य करने की। माना जाता है कि अगर मैं बात करूं टेलीपैथी और कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशंस में, ये लोग बहुत आगे जाते हैं और इस नंबर से जुड़े लोग बहुत आगे रहते हैं इन सब फील्ड्स में। ज्योतिष शास्त्र में इस नंबर की खूबी मानी जाती है कि ये व्यक्ति, इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं, इनकी शख्सियत में खूबसूरत बदलाव ला देता है ये नंबर और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता इनको प्राप्त होती है हमेशा। और इसका नकारात्मक पक्ष अगर मैं मानूं तो इस नंबर की ऊर्जा को सही दिशा और सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानी होती है। अगर ऐसा होता है तो ये व्यक्ति बर्बाद भी हो जाते हैं, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, डरावने कार्य भी कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के बाद बीमारी या फिर बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, अर्थव्यवस्था का खराब हो जाना, ठीक है, तो यही सारी चीजें नंबर की रेट भी कर देता है अगर इनको सही मार्गदर्शन ना मिले। माया सभ्यता के अकॉर्डिंग या फिर सुमेरियन या बेबीलोन के जो निवासी हैं, जैसा मैंने बताया, वो 11 नंबर की शक्ति में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और इनके मत के अनुसार इस नंबर की जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो तरंगें होती हैं, वो आध्यात्म के दरवाजे खोलकर सूक्ष्म जो जगत होता है, सूक्ष्म जगत में व्यापक ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचय कराती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे चला जाता है और भगवान के प्रति लीन हो जाता है। बेबीलोन की पूर्व मान्यताओं में इस नंबर का संबंध तियामत से भी जोड़ा गया है, यानी कि जो राक्षसी उथल पुथल से संबंधित है। साथ ही 11 नंबर का संबंध सूर्य, चंद्र सहित ऊर्जा के 11 स्रोत से भी माना गया है। हिंदू धर्म में भी 11 नंबर को अत्यंत शुभकारी माना जाता है, अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस धर्म के, हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, वो मंदिर में 11 लड्डू, 11 नारियल, 11 रुपए चढ़ाना हमेशा शुभ मानते हैं। भारत में भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार का भी वर्णन है, मान्यता है। 11 रुद्र हनुमान जी कहलाते हैं। तो 11 नंबर की तो अकल्पनीय शक्तियां हैं, अविश्वसनीय शक्तियां हैं।
अंकों में आस्था रखने वाले मानते हैं कि जब कभी 11 का नंबर अगर 3 बार आ जाए, जैसे किसी का जन्म 11 नवंबर 2011 को अगर हुआ है, तो ये शक्ति 3 गुना के बराबर हो जाती है। यह इस शक्ति को आपकी ट्रिपल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कर्लिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट थे, हीथर लेगान थे, उन्होंने अपनी किताब में जो 2012 फैक्ट एंड फिक्शन में मेंशन किया है 11 नंबर के महत्व को बताते हुए लिखते हैं कि मास्टर नंबर 11 अब आउट ऑफ स्केल है, एक ऐसा नंबर जो हमारे रोजमर्रा के काम और एनर्जी को रेगुलेट करता है। इस नंबर की हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में गहरी जड़ें होती हैं। तो ये थी बात मास्टर नंबर 11 की। अगली वीडियो में मैं फिर से बात करूंगा मास्टर नंबर 22 की। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।